नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोनू शर्मा एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। तो आप खुद डिसाइड कीजिएगा आज ये सही है या गलत है। तो मैं ना ये कहूँगा कि ये ठीक है, ना ये कहूँगा कि ये गलत है। बस एक प्रोस्पेक्टिव अपना सा आपके सामने रखूँगा, आपको खुद डिसाइड करना है कि वेदर इट इज़ ए करेक्ट और नॉट। तो आज हम बात करेंगे रफ़ाले, जो 114 रफ़ाले जेट की 3.25 लाख करोड़ रुपए की डील हुई है, जो मोदी गवर्नमेंट ने की है। मेगा डील इसको बोला जा रहा है कि वो ठीक है या नहीं है। तो इसके लिए मैं आपके सामने कुछ आंकड़े पेश करूंगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे मेरे स्क्रीन पे ही कि ये डील पहले तो 2012 में शुरुआत हुई थी इसकी, कांग्रेस ने स्टार्ट किया था और उन्होंने डील किया था 126 रफ़ाले का, जो कि लगभग लगभग एवरेज था 1476 करोड़ रुपए का। ये भी फुल पैकेज उन्होंने लिया था, 1.86 लाख करोड़ की ये डील थी। पर उस टाइम पे ये डील कैंसिल हो गई, बिकॉज उस टाइम पे जो ये डील हुई थी वो HAL और अंबानी जी, अनिल अंबानी जी की जो कंपनी थी रिलायंस इंफ्रा, उसके बीच में हुई थी। बाद में इनका कुछ कैंसिलेशन हुआ, क्या हुआ, वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए कुछ इनका इशू हुआ, तो वो डील कैंसिल हो गई। आफ्टर दैट 2012 के बाद 2016 में NDA ने ये स्टार्ट किया। 36 रफ़ाले की डील उन्होंने की थी। 49,000 करोड़ की ये पूरी लगभग डील थी, और जो 1476 करोड़ का डील था वो 1640 करोड़ का हो गया, बिकॉज देयर मे बी इन्फ्लेशन दे आर एडिड। आफ्टर दैट इन 2025, उसके बाद मतलब 36 रफ़ाले हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं। उसके बाद हमने 26 रफ़ाले और लिए नेवी के लिए। वो डील हमने की है 2025 अप्रैल में ही की है, और वो एवरेज उसका बढ़ के लगभग लगभग 1.5 गुना एवरेज बढ़ गया है उसका, और वो हो गया है 2423 करोड़ की एक एवरेज के साथ हमने लिए हैं 26। और अभी जो मेगा डील हुई है वो मेगा डील हमने की है पूरे 114 रफ़ाले जेट के लिए, वो 3.25 लाख करोड़ की डील हो गई है पूरी। तो इसकी जो एवरेज आती है वो आती है 2850 करोड़ पर रफ़ाले। तो आप अगर मोटा मोटा मान के ये देखेंगे तो ये टोटल जो हमने कर दिया तकरीबन तकरीबन 4.5 लाख करोड़ का हमने ऑर्डर दे दिया है। खाली भारत ने ही ये ऑर्डर दे दिया है 4.5 लाख करोड़ का, जबकि जो कंपनी की वैल्यूएशन है, पूरी कंपनी की नेटवर्थ है, वो भी आज आपको पता ही है। जैसे कंपनी की नेटवर्थ कैसे कहते हैं हम, जैसे कोई भी शेयर है उसको, शेयर को उसके नंबर ऑफ शेयर से जो उसका प्राइस है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक्चुअल वैल्यू हमेशा उससे कम ही रहती है। आज के टाइम में जो रफ़ाले की टोटल नेट वैल्यू है वो पिछले साल के कंपैरिजन में अप्रोक्सीमेट 75% बढ़ चुकी है। बढ़ने के बावजूद वो आज के टाइम में 2.25 लाख करोड़ के आसपास की है। ओके, 2.25 लाख करोड़ की कंपनी को 4.5 लाख करोड़ का हमने सिर्फ इंडिया वालों ने ही उसको ऑर्डर दे दिया। और ऐसा नहीं है खाली इंडिया वालों ने उसको ऑर्डर दिया है, कुछ दूसरे देशों ने भी उसको ऑर्डर दिया है। जैसे कि 2025 में 61 रफ़ाले का ऑर्डर फ्रांस ने ही दिया है उनको, जो एवरेज बनता है 890 करोड़ के आसपास का पर जो जेट है वो 890 करोड़ का, जबकि हमने पे किए हैं 2800 करोड़, तकरीबन 2000 करोड़ ज़्यादा। में भी हमें थोड़े से उनके हमें चाहिए होंगे उनके एडवांस वेपन हम शायद ले रहे होंगे उनके, ठीक है। पर इससे अच्छा ये रहता कि हम 800 करोड़ में रफ़ाले लेते और हम अपने जिस तरह ब्रह्मोस है या अपने जो भी हथियार हैं वो अगर हम उस पर लगाते तो ये ज़्यादा अच्छा होता, हमें पैसे भी बचते और रफ़ाले की टेक्नोलॉजी ईजिली ट्रांसफ़र हो जाती, क्योंकि इन 114 जो रफ़ाले हैं इनके अंदर से कुछ रफ़ाल हम इंडिया में बनाने वाले हैं, जिससे कहा जा रहा है कि 50,000 जॉब भी क्रिएट हो जाएंगी। और ये कॉस्ट ज़्यादा भी इसलिए ये कह रहे हैं कि 50,000 का है, लेकिन उसके लिए पैसे अलग दिए जाएंगे, लेकिन वो 50 साल का जो मेंटेनेंस है वो इंक्लूडेड है कि भैया हाँ वो इस चीज़ को ओबे करेंगे कि अगर कोई ख़राबी हो जाएगी तो 50 साल तक वो इस चीज़ को ठीक करेंगे। तो इन 114 में से मेरे पास डाटा है जो तकरीबन तकरीबन 100 रफ़ाले के आसपास वो इंडिया में ही बनाएंगे। ओके, और 30 से 60% तक का उसके अंदर लोकलाइजेशन भी किया जाएगा। तो फ्रांस ने ये 890 करोड़ में अभी पिछले 3-4 महीने पहले ही डील की है 61 रफ़ाले की, उसने 890 करोड़ में लिया है। इंडोनेशिया ने भी कुछ महीने पहले लिया, उन्होंने 1700 करोड़ में लिया है। तो मेरे को ये बात समझ नहीं आ रही है कि 1000 करोड़ 1100 करोड़, इवन इफ वी आर कंपेयरिंग विद दिस इंडोनेशिया, तो
फ्रांस के साथ कंपेयर करेंगे तो 2000 करोड़, इंडोनेशिया के साथ कंपेयर करेंगे तो 1100-1200 करोड़ हम ज़्यादा क्यों दे रहे हैं, बिकॉज वो भी सारी चीज़ें ले रहे हैं। इंडोनेशिया भी सारा वेपन वगैरह सारा फुल सिस्टम ले रहा है। और अगर कंपेयर करेंगे कांग्रेस के टाइम से तो 2012 से, तो उस टाइम के हिसाब से भी हम तकरीबन ज़्यादा नहीं तो दुगना कीमत दे रहे हैं। 1400 करोड़ के अगेंस्ट में हम 2800 करोड़ दे रहे हैं। तो इतना तो इन्फ्लेशन नहीं हुआ है। अगर इतना इन्फ्लेशन हुआ तो लोगों को, मोदी सरकार को कम से कम भी टैक्स भी दुगना कर देना चाहिए, टैक्स की जो सेविंग है। ओके, तो एक ये हमारा आज, अब आपको ये डिसीजन लेना है कि ये ठीक किया है गलत किया है। इसमें अब मैंने जो भी रिसर्च किया उसके ऊपर आपको डाल के दे दिया। नाउ आप कमेंट करके मेरे को बताओ कि इन्होंने ठीक किया बीजेपी ने या गलत किया। थैंक यू।